प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 24 पत्र लेखन। पत्र लेखन का हमारे जीवन में काफी महत्व है, किंतु आजकल टेलीफोन, मोबाइल तथा कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से पत्र लिखने का चलन कुछ कम हो गया है। फिर भी किसी सरकारी विभाग में अपनी समस्या की शिकायत करनी हो, कहीं से कोई आवश्यक वस्तु मंगवानी हो अथवा किसी अन्य उत्सव कार्यक्रम के लिए अपने प्रियजनों को आमंत्रित करना हो, तब हमें पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। पत्र लेखन भी एक कला है। इसके लिए निरंतर अभ्यास से हम अपने परिवार वालों, मित्रों, संबंधियों आदि से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। पत्र में लेखक और पाठक के बीच में आत्मीयता और सामित्य स्थापित होता है। साथ ही हम अपनी समस्याओं के बारे में अनेक अधिकारियों को पत्र द्वारा सूचित कर सकते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र की भाषा सरल तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र के माध्यम से उसके लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। विषय से भटकना नहीं चाहिए। पत्र में अपने विचारों, भावों और सूचनाओं आदि को कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। पत्र स्वयं में प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसी शैली का प्रयोग करना चाहिए जिसमें रोचकता और उत्सुकता का भाव। पत्रों के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, जिसको हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है। औपचारिक पत्र यह पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, जैसे कार्यालय पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए, शिकायत के लिए, किसी चीज का आवेदन करने के लिए। ठीक है। व्यावसायिक पत्र दुकानदार, व्यापारी, कंपनी, प्रकाशक आदि के लिए। कार्यालय पत्र सरकारी अधिकारी या विभाग आदि के लिए। ठीक है। ये हो गए औपचारिक। अब आता है अनौपचारिक। ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध होते हैं, यानी कि अपने रिलेटिव्स हुए, फ्रेंड्स हुए। ठीक है। मित्रों, संबंधियों, परिवार के सदस्यों आदि को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। औपचारिक पत्रों का आरंभ और समापन। प्राप्तकर्ता से संबंध, संबोधन, समापन, जैसे प्रधानाचार्य, डाकपाल, स्वास्थ्य अधिकारी, संपादक, प्रबंधक आदि। श्रीमान, श्रीमती, महोदय, महोदया, मान्यवर। आपका आज्ञाकारी, शिष्य, शिष्या, विनीत, प्रार्थी, भवदीय, उत्तराकांक्षी आदि। अनौपचारिक पत्रों का आरंभ और समापन। आरंभ कैसे होता है? संबंध आ जाता है शुरू में, माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन, अन्य गुरुजन, मित्र, सखी, अपनों से छोटों को। संबोधन कैसे करते हैं? दादा दादी को पूज्य, श्रद्धेय, आदरणीय, पूजनीय, माननीय आदि। प्रिय बंधु, प्रिय सखी, प्रिय मित्र और प्रिय चिरंजीव। चरण स्पर्श, आपका पुत्र, सादर प्रणाम, प्रणाम, नमस्कार, आपका स्नेह भाजन, सेनाकांक्षी। नमस्ते, नमस्कार, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, शुभेच्छा। आशीर्वाद, सुखी रहो, खुश रहो, तुम्हारा सस स्नेह, शुभेच्छु। औपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए क्या होता है। यहाँ पे पत्र भेजने वाले का पता, पत्र वाले पद का नाम और पता, दिनांक, विषय, संबोधन, विषय संबंधित। यहाँ पे समापन आएगा और नीचे पत्र लिखने वाले का नाम। अनौपचारिक पत्र, पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, संदेश, पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध और पत्र लिखने वाले का नाम। तो ये दोनों जो है पत्र लिखने का प्रारूप है। ठीक है। तो आइए आप देखते हैं हम कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। पहले औपचारिक पत्र। आर्थिक सहायता के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। परीक्षा भवन, गाजियाबाद, दिनांक 2 अप्रैल 2025। सेवा में प्रधानाचार्य, विधान भारती स्कूल, रामनगर, कानपुर। विषय आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु। माननीय महोदय, सेविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं ए की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे अतिरिक्त मेरी एक छोटी बहन भी मेरे साथ पढ़ती है। मेरे पिताजी विद्यालय के शुल्क तथा अन्य व्ययों का भार उठा पाने में असमर्थ हैं। मैंने अभी तक सभी कक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तथा खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताओं में भी पदक प्राप्त किए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अनेक पुरस्कार जीते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या अंकिता, 7वीं ए। फिर आता है अनौपचारिक। एक प्रारूप हम इसका ले लेते हैं। अत्यधिक फैशन से बचने के लिए प्रेरणा देते हुए छोटी बहन को पत्र।
बी 242 वसंत कुंज नई दिल्ली 25 अप्रैल 2025। प्रिय रिया, बहुत बहुत स्नेह या प्रेम। आशा करती हूँ कि तुम स्वस्थ व प्रसन्न होगी। कल ही तुम्हारे छात्रावास के अधीक्षक से एक पत्र पिताजी को प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर उन्हें बहुत चिंता हुई। पत्र में उन्होंने लिखा कि तुम आजकल अपना बहुत सा समय श्रृंगार की ओर लगा देती। प्रत्येक रुझान और कार्य की कोई सीमा होती है। यदि हमारा कोई रुझान बहुमूल्य समय को खा जाए और निर्धारित खर्च को बढ़ावा दे, तो उसे छोड़ देने में ही हमारी भलाई। फिर फैशन तो ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें हमारा मनोबल और संस्कार भी बह जाता है। इसलिए इस प्रवृत्ति को त्याग कर सादा जीवन अपनाओ। आशा है भविष्य में तुम ऐसी शिकायत का अवसर नहीं दोगी। तुम्हारी दीदी अच्छी। तो हमने दोनों तरह के पत्रों को जाना, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। यहाँ पर कुछ यहाँ पे जो है उनके विषय दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पत्र लिखना है और अभ्यास करना है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ पत्र लेखन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।